या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डलकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषराड्यापः। आज राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में सेवा पखवाड़ा के अवसर पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानाचार्य डॉक्टर आशुतोष सिंह जी, मंच पर उपस्थित मध्य विधानसभा के वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ नेता और उपस्थित सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों, आज सेवा पखवाड़ा के अवसर पर इंटर कॉलेज और विद्यालयों में आज स्वच्छता और अन्य कुछ विषयों को लेकर कार्यक्रम जिसमें निबंध, संभाषण, कला, पेंटिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और जो यहाँ प्राइजेस पाए हैं उनको उस पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। संबोधन के लिए आवाज दे रहा हूँ, जिनके उत्साही स्वरूप से हम सभी न केवल अपने छात्रों में नई ऊर्जा भर रहे हैं, बल्कि उत्कृष्ट परिणाम शिक्षा क्षेत्र में देकर सतत अन्य कार्यक्रमों में भी हमारे छात्र जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनमें न केवल जनपद का वरन प्रदेश और देश के बाहर विश्व के पटल पर भी अपना स्थान बनाने के लिए प्रयत्नशील है। अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व प्रदेश स्तर पर रोल प्ले कंपटीशन में हमारे प्रतिभागी छात्रों ने हमारे प्रधानाचार्य महोदय और हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष श्री शंकरानंद जी के निर्देशन में स्थान प्राप्त किया है प्रदेश स्तर पर। और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है आपके समक्ष इस बात को रखते हुए कि हमारे 12th क्लास के एक छात्र ने विश्व ताइक्वांडो कंपटीशन में प्रतिभाग के लिए कल भारत से प्रस्थान किया है। तो ये बड़े गौरव के क्षण होते हैं और ये श्रेय जाता है हमारे उत्साही, कर्मठ और सदैव विद्यालय के उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित प्रयत्नशील रहने वाले प्रधानाचार्य महोदय को। माननीय मुख्य अतिथि जी, एक छोटा सा अवरोध आया गया था इस उज्जवल गुप्ता जो कि प्रतिभागी है ताइक्वांडो कंपटीशन में। विश्व पटल पर दक्षिण कोरिया में प्रतियोगिता आयोजित होनी थी और धनराशि एक बाधा के रूप में उसके प्रतिभाग में रुकावट डालने के लिए खड़ी हो गई। और मैं हृदय से आभारी हूँ उस छात्र के इस कंटक मार्ग को निष्कंटक करने में हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय ने अपना जो उत्साहपूर्वक योगदान दिया और हम सभी के समक्ष उस बच्चे को उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए आर्थिक संयोजन में मददगार बनाने का आग्रह किया। और आपके आग्रह और मार्गदर्शन में मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो बच्चा 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले ताइक्वांडो कंपटीशन में प्रतिभाग करेगा और निश्चित रूप से न केवल हमारे राजकीय जुबली इंटर कॉलेज को बल्कि लखनऊ को, और न केवल लखनऊ को बल्कि हमारे प्रदेश को और भारत के ध्वज के साथ पूरे भारतवर्ष को प्रतिनिधित्व देते हुए स्थान प्राप्त करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने यशस्वी, ऊर्जावान और बहुत ही ज्यादा प्रेरक डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह जी को इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपने संबोधन के द्वारा इस अवसर पर अपनी बात रखें और इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित अतिथियों का आभार ज्ञापन करें।
परम सम्मानीय सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा सर, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता श्री रजनीश कुमार गुप्ता जी, विद्यालय परिक्षेत्र के पार्षद श्री नरेंद्र शर्मा जी और मंडल और जनपद स्तर से आए हुए भाजपा के विभिन्न पदाधिकारी, जुबली परिवार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज के इस विजन में जो एक कार्यक्रम की रूपरेखा है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत जो विशेष रूप से 2 टॉपिक चुने गए हैं, वोकल फॉर लोकल और विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 का तात्पर्य यहाँ पे है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। इसके पश्चात इस तिथि को चुना गया और साथ ही जैसा सर ने बोध कराया कि 25 साल का विजन, इसमें भारत एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। उसके लिए आप लोगों के समक्ष ये चीजें रखने का औचित्य क्या है? सबसे मूल बात यह है कि विद्यार्थियों के समक्ष इन चीजों का औचित्य क्या है? ऐसा आज से नहीं, प्रारंभ से ही माना जाता है कि भारत एक युवाओं का देश है। युवा ही यहाँ के आधार को तय करते हैं। आज आप युवा हैं, आज के 25 साल, आज के 10 साल बाद आपकी स्थितियां उस मुकाम पर अवश्य होगी कि आप अपने साथ साथ 4 कंधों के लिए भी, 4 व्यक्तियों के लिए भी, 4 लोगों का एक सहारा बनेंगे। तो उसके साथ भारत का जो विजन है, रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, रोजगार और स्वरोजगार, इन सभी क्षेत्रों में इन चीजों को इस वजह से रखा गया है कि वोकल फॉर लोकल के माध्यम से ही आप अपनी बात को हर जगह पर रखें, या आपके अंदर भी अगर इस तरह की कोई भी प्रतिभा है तो उसको आप निखार सकते हैं, उसको बता सकते हैं। उसकी एक वेबसाइट बनी है, जैसा कि सर ने बताया, उस पर आप उस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो विजन दिया गया है, इस विजन के संबंध में सर के द्वारा जितनी चीजें कही गई वो अक्षरशः सत्य हैं। और उसकी कड़ी में मैं एक बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि विद्यार्थी या इस समाज वोकल फॉर लोकल की परंपरा को अगर ध्यान में रखे तो स्वरोजगार की जो एक समस्या है, वो समस्या किसी से के समक्ष उपस्थित नहीं होगी। तो धीरे धीरे इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए हमारा देश और भी सशक्त होगा और भी मजबूत होगा। और जो आर्थिक व्यवस्था के संबंध में आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, निकट भविष्य में हम 30वीं और समय अनुसार हो सकता है विश्व की पहली अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हो।